हेलो भाई, शरीर में दम भले नहीं है, शायरी में भरपूर दिखाने की कोशिश करूँगा, तो कर लो थोड़ा सा। खैर, मैं गांव से आता हूँ, तो यहाँ पर जो भी गांव से आते हैं रिलेट करेंगे। दिल्ली में देखता हूँ कि कपल्स घूमते हैं ऐसे, तो हम गांव के लड़कों को ना बड़ी गुदगुदी सी होती है, एक होती है ना। अरे जितने हंसे इनको तो ज़रूर होती है। तो इतनी जल्दी नहीं बनती गांव वालों की, क्या नहीं बनती समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं तो उसका ब्लेम सीधे टीआरडी पे दे देता हूँ, इधर ही दे दो। तो ये मेरा शेर टीआरडी पे ब्लेम है, सुनना आप लोग, वाह करना। कि वो खूबसूरत होती वाकई कोई अजूबा होती, वाह करो। वो खूबसूरत होती वाकई कोई अजूबा होती, और जितनी लाइनें मैंने टीआरडी में आके मारी हैं, अगर इतनी किसी लड़की पे मारता तो आज वो मेरी महबूबा होती। शुक्रिया आपका। खैर, अभी बचपन इतना एडवांस हो चुका है, क्या ही बताएं। मतलब बच्चों के पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, गूगल है, अब तो एआई आ गया। हमारे घर वालों ने बचपन में हमको कहानियाँ सुना के ही बेवकूफ़ बनाया कि एक राजा होता था, वो कहानियाँ सुनाते थे, एक राजा था और वो गरीब था, बताते थे एक राजा था और वो गरीब था। मतलब अभी इतना एडवांस हो चुका है बचपन। मैं अभी मेट्रो से आ रहा था, एक 14 साल की लड़की फ़ोन पे किसी से कह रही थी कि बच्चों जैसी बातें मत करो। मैंने कहा 14 साल की है बहन तू। खैर, सबको बड़ी बचपन की याद आती है, पर मुझे नहीं आती, क्योंकि मेरा बचपन इतना अच्छा नहीं गया। तो जैसा मैंने जिया है वैसा बचपन लिखा है, क्योंकि मैं झूठ लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो सुनिएगा कि कभी भूखे सोए हैं तो कभी गर्म पानी में नमक मिलाकर पिया है। आओ तुम्हें बताएं कि हमने बचपन कैसे जिया है। कि हमारा तो पेट पालना था, अब जैसे जहाँ से आता, पर भूखी तो माँ भी थी, भला उसके आंचल में दूध कहाँ से आता। कि 4 रुपयों के लिए 4 दिन तक रोना पड़ता था, 4 रुपयों के लिए 4 दिन तक रोना पड़ता था। गांव का मेला हो या शहर की नुमाइश, सब हसीन मौकों को खोना पड़ता था। कि हम आम के सीजन में हम आम नहीं खाते थे, होली पे हमारे लिए नए कपड़े नहीं आते थे। गांव की बगिया के देसी खट्टे आमों से छुटकारा लिया है, पापा के कपड़े भैया और भैया के कपड़े मैं पहनूंगा, बस इसी में गुजारा किया है। और वो बचपन में जो 1 रुपए में 2 रस्क आते थे, याद होंगे, वो बचपन में जो 1 रुपए में 2 रस्क आते थे, सच कहूँ तो यार बड़े मस्त आते थे। हमारी बातों से लग रहा होगा हम अमीर घरों के बच्चे नहीं लगते, और माँ बाप ये कहकर मना कर देते थे कि तुम खा लो, हमें ये रस्क अच्छे नहीं लगते। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, बता दूं कि मोटा मोटा काजल लगाकर कंधे पे बस्ता लटकाकर मैं सरकारी स्कूल में गोलू मोलू बनकर चला जाता था। हाँ, मैं वही लड़का हूँ जो शादियों में भी सरकारी स्कूल की ड्रेस पहनकर चला जाता था। और ये गांव वाले रिलेट करेंगे जिनको पता है कि बथुए की दाल क्या होती है। कि ठंड शुरू होते ही हमारे घर सबसे पहले बथुए की दाल बनती थी। कि ठंड शुरू होते ही हमारे घर सबसे पहले दिन बथुए की दाल बनती थी, फिर दूसरे दिन हमारे घर बथुए की दाल बनती थी, फिर तीसरे दिन हमारे घर बथुए की दाल बनती थी। क्या कहूँ यार, कितनी कमाल बनती थी कि पूरी ठंड निकल जाती थी, पर हमारे घर बस बथुए की दाल बनती थी। और वो जो सरकारी स्कूल में स्कॉलरशिप के 300 रुपए मिलते थे, मुझे मिलते थे, जो सरकारी स्कूल में स्कॉलरशिप के 300 रुपए मिलते थे, बस उन्हीं पैसों से हमें साल भर के नए कपड़े मिलते थे। और ये जो तुमने घर वालों से लड़ करके आईफोन ले लिया है, आओ तुम्हें बताएं कि हमने बचपन कैसे जिया है। खैर, मेरे दोस्त मुझे पागल समझते हैं, रिश्तेदार मुझे अनमेच्योर समझते हैं, और मैं हूं जो खुद को सिर्री समझता हूं। सिर्री वो होता है जब आप किसी चीज़ को लेकर इतना पागल हो जाओ कि वो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाए। तो एक कुमार विश्वास जी का फ़ैन हूँ, उनकी 4 लाइनों से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। थोड़ा मोहब्बत पे लाइनें हैं कि कुमार विश्वास जी की आप सब ने सुनी होंगी। कि भंवर कोई कुमदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। यहाँ सब डूब कर सुनते हैं यूं किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। थैंक यू वेरी मच।